जय श्री कृष्ण। माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। कथा शुरू करने से पूर्व रोजाना की तरह आइए सुन लेते हैं एक निर्मम भक्त और भगवान की कथा। यह कथा सुनकर निश्चित ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम था नत्थू और उसकी पत्नी का नाम था माया। यह कहानी राजस्थान की है और सच्ची घटना पर आधारित है और यह कहानी भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन नाम भी काल्पनिक है और इस कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि किसी की पहचान न हो पाए। नत्थू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्ति से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए। रात के 1 बजे भी किसी ने अगर आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता तो वह बेचारा 1 बजे भी उठ जाता। किसी भी लोगों को मना करने की उसकी आदत ही नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा चालक की ऑटो में बिना संकोच बैठ जाती थी। वह था इतना नेक दिल इंसान, सभी गांव के लोग उसको बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी, उसने अपनी बेटी की 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय किया। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी। नत्थू ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सभी सामान खरीद लिया था और अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया और मंदिर में पूजा करके कहने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने पीने का भी सब सामान आ चुका है। शादी को बस 2 या 3 दिन ही रह गए हैं। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने बनवा दिए हैं और मुझे तुम्हारी दोनों बहनों के भी तो हाथ पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ मैं एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, तुम्हें वहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है, उसे एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है और तुम निराश ना होना। मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ, अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, सास ससुर की सेवा करना। मैं तुझे यह सीख दे रहा हूँ कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना और अपने सास ससुर को अपने माता पिता ही समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक की शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी है। इस प्रकार समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। घर में शादी का माहौल था और रिश्तेदारों का तांता लग गया था। दिन को सभी लोग आ जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही थी। शायद वह उसकी परीक्षा ही ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में था। उनकी घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं हो रहा है। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया और तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, आग आग, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, किंतु घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। चांदनी भी बेहोश हो गई। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ छा रही थी, वहाँ का दृश्य अब देखा भी नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। बेचारा अब क्या करेगा।
बिना शादी के ही बेटी रह जाएगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते, जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश ना हो, आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपया जोड़ा था पापा, अब आप जरा भी चिंता मत करो, शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा था। आप निराश ना हो, मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने बेटों की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वो सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी बेहोशी की हालत से उठ खड़ी हुई। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पापा हम सब आपकी ताकत हैं, हम आपके बेटे हैं, आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची प्रीत करता होगा तो यह सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगी, आप ज़रा भी चिंता मत कीजिए। और इन तीनों ने मिलकर अपने पापा को हौसला दिया और वहाँ से उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वालों को क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नत्थू के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी कहने लगे, तुम तो नेकी करके कमाते थे। नत्थू बोला, शायद भगवान की यही मर्जी होगी। उसकी पत्नी माया आकर बोली, बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो, यह सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको यह सिला दिया। इस घर में भगवान का नाम अब कभी मत लेना। वह बोला, भाग्यवान, यह तो नियति का खेल है, भगवान को ही क्यों कोसती हो। तीनों बेटियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला और किसी ने प्रेस में खबर दे दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नथुराम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा कि इस भले ऑटो रिक्शा चालक नथु का घर आग की लपटों में जलकर पल भर में नष्ट हो गया और उसकी बेटी की शादी को तो 2 या 3 दिन ही रह गए, तब बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। जिस किसी ने भी सुना वह आए बिना ना रह पाया। जितने भी लोग उसको जानते थे वे सब के सब आकर न जाने क्या क्या ले आए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर ले आया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपये। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। वह था ही इतना नेक इंसान, उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पाया कि जहाँ पर वे तो सब कुछ नष्ट हो गया था, वहाँ पर आज उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और परीक्षा करके देता है। तब उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की और लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान भला कैसे ना करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। और नथुराम की पत्नी ने आकर बोला, मुझे माफ कर दो, गुस्से में भगवान के लिए ना जाने क्या क्या आप शब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ रुदन था वहीं पर सभी के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया तो प्रबल है, वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता और परीक्षा में सफल हो जाने पर उसे छप्पर फाड़ कर देता है। तो बोलो जय श्री कृष्ण। आइए अब सुन लेते हैं भगवान की कथा। श्री कृष्ण कथा के इस अध्याय में, जिसका की शीर्षक है द्वारका दुर्ग की रचना, काल्यवन का भस्म होना और मुचुकुंद भगवत स्तुति, श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक बार मैं ऋषि गार्ग्य से उनके साले ने यादवों की गोष्ठी में नपुंसक कह दिया। उस समय समस्त यदुवंशी हंस पड़े। तब गार्ग्य ने अत्यंत कुपित हो दक्षिण समुद्र के तट पर जा यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उन्होंने श्री महादेव जी की उपासना करते हुए केवल लोह चूर्ण भक्षण किया और भगवान शंकर ने 12वें वर्ष में प्रसन्न होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया।
एक पुत्रहीन यवन राज ने महर्षि गार्ग्य की अत्यंत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। उसकी स्त्री के संग से ही इनके एक भौरे के समान कृष्ण वर्ण बालक हुआ। वह यवन राज उस काल्यवन नामक बालक को, जिसका वक्षस्थल वज्र के समान कठोर था, अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चला गया। तदंतर वीर्य मदोन्मत्त काल्यवन ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं। इस पर नारद जी ने उसे यादवों को ही सबसे अधिक बलशाली बतलाया। यह सुनकर काल्यवन ने हजारों हाथी, घोड़े और रथों के सहित सहस्त्रों करोड़ मलेच्छ सेना को साथ ले बड़ी भारी तैयारी की और यादवों के प्रति क्रुद्ध होकर वह प्रतिदिन हाथी, घोड़े आदि के थक जाने पर उन वाहनों का त्याग करता हुआ अन्य वाहनों पर चढ़कर अविच्छिन्न गति से मथुरापुरी पर चढ़ आया। एक और जरासंध का आक्रमण और दूसरी ओर काल्यवन की चढ़ाई देखकर श्री कृष्णचंद्र ने सोचा, यवनों के साथ युद्ध करने से क्षीण हुई यादव सेना अवश्य ही मगध नरेश से पराजित हो जाएगी, और यदि प्रथम मगध नरेश से लड़ते हैं तो उससे क्षीण हुई यादव सेना को बलवान काल्यवान नष्ट कर देगा। अरे, इस प्रकार यादवों पर एक ही साथ ये दो तरह की आपत्ति आ पहुंची है। अतः मैं यादवों के लिए एक ऐसा दुर्जयी दुर्ग तैयार करता हूँ जिसमें बैठकर वृष्णि श्रेष्ठ यादवों की तो बात ही क्या है, स्त्रियां भी युद्ध कर सकें। उस दुर्ग में रहने पर यदि मैं मत प्रमत सोया अथवा कहीं बाहर भी गया हूँ, तब भी अधिक से अधिक दुष्ट शत्रुघ्न भी यादवों को पराभूत न कर सके। ऐसा विचार कर श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसमें द्वारकापुरी निर्माण की, जो इंद्र की अमरावतीपुरी के समान महान उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा अनेकों महलों से सुशोभित थी। काल्यवन के समीप आ जाने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले आए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया तो कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। जब यवनराज काल्यवन ने उन्हें देखा, महायोगेश्वरों का चित भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं वासुदेव को केवल बाहुरूप शस्त्रों से ही युक्त अर्थात खाली हाथ देखकर वह उनके पीछे दौड़ पड़ा। काल्यवन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुह्य में घुस गए जिसमें महावीरशाली राजा मुचुकुंद सो रहे थे। उस दुर्मति यवन ने भी उस गुफा में जाकर सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर लात मारी। उसके लात मारने से उठकर राजा मुचुकुंद ने उस यवनराज को देखा। हे मैत्रेय, उनके देखते ही वह यवन उसकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवताओं की ओर से देवासुर संग्राम में गए थे। असुरों को मार चुकने पर अत्यंत निर्दयलु होने के कारण उन्होंने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वर मांगा था। उस समय देवताओं ने कहा कि तुम्हारे शयन करने पर तुम्हें जो कोई भी जगावेगा वह तुरंत ही अपने शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल्यवन को दग्ध कर चुकने पर राजा मुचुकुंद ने श्री मधुसूदन को देखकर पूछा, आप कौन हैं? तब भगवान ने कहा, मैं चंद्रवर्ष के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र के रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचुकुंद को वृद्ध गार्ग्य मुनि के वचनों का स्मरण हुआ। उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग्य मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निसंदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। तथापि मैं आपके महान तेज को सह करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है तथा आपके चरणों से पीड़िता होकर पृथ्वी झुकी हुई है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे शरणागतों को दुख दूर करने वाले, आप प्रसन्न होइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं और आप ही वन हैं। आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि, अव्याकृत, प्राण
और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष है तथा पुरुष से भी परे जो व्यापक और जन्म तथा विकार से शून्य तत्व है, वह भी आप ही हैं। जो शब्दादि से रहित, अजर, अम्य, अक्षय और नाश तथा वृद्धि से रहित है, वह आद्यंतहीन ब्रह्म भी आप ही हैं। आप ही से देवता, पितृगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसर्प और मृग आदि हुए हैं तथा आप ही से संपूर्ण वृक्ष और जो कुछ भी भूत भविष्य चराचर जगत है वह सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और जो भी कुछ है वह सब आप जगत करता ही हैं। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को ही दुख समझकर ग्रहण किया है, परंतु वे मेरे संताप के कारण ही हुए। हे प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोश, मित्र पक्ष, पुत्रगण, स्त्री तथा सेवक आदि और शब्द आदि विषय, इन सब को मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे ईश, परिणाम में वे सब ही दुख स्वरूप सिद्ध हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उस स्वर्ग लोक में भी नित्य शांति कहाँ है। हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज का दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दारुण कलेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषय हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममत्वाभिमान के गड्ढे में भटकता रहा हूँ। वहीं मैं आज अपार और अप्रेम्य परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है, और संसार भ्रमण के खेद से खिंचित होकर मैं निर्तिश्य तेजो में निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे का अध्याय का श्रवण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।